Muted. Unmuted. This conference is being recorded. परम भाव प्रकाशक नए चक्र के अंदर करना चाहिए। हाँ सर। इसमें मंगलाचरण है, वो अपना सब आपकी किताब है सबके पास नहीं है, तो मंगलाचरण इसमें सब आवाज बहुत कट करके आ रही है एकदम। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ इस सूरत के इस क्षेत्र से भी शास्त्री का कोर्स करने के लिए कुछ भव्य जीव उत्सुक हुए हैं, और सहज ही उनके कोर्स में एक यह प्रकरण सप्तभंगी का है, जो कि जिनागम का एक महत्वपूर्ण पन्ना है, कि जिसे समझ कर के, जिस सप्तभंगी के इस प्रकरण को समझ कर के यह वस्तु के स्वरूप को, अर्थात अपनी चैतन्य वस्तु को सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। क्या होती है ये सप्तभंगी? यह 7 वे भंग हैं। भंगी मतलब भंग को धारण करने वाली। ये 7 विधि, 7 प्रकार, 7 सप्तभंगी यानी 7 प्रकार। पर ये सप्तभंगी के नाम से उसे प्रसिद्ध किया गया है 7 प्रकारों को, क्योंकि 7 प्रकार तो अनेक चीज़ों के हैं, जैसे 7 तत्व भी होते हैं, 7 तत्व भी होते हैं। बराबर संभळाय છે। फ्री कॉन्फ्रेंस में आवाज बराबर आते हैं, यहाँ टूट के आ रही है। सर आवाज बराबर नहीं आ रही सर। फ्री कॉन्फ्रेंस में तैयार। हाँ विलास अंकल, एक बार कट करके वापस लगाइए ना यहाँ पे। क्या बोल रहे? कट करके वापस लगाइए। अच्छा कट करके ज्वाइन करो। हाँ प्रदीप भाई जरा लगा लो, प्रदीप एक क्या है 7 सप्तभंगी? ऐसे के 7 प्रश्न हैं, एक तो 7 क्वेश्चन वस्तु के संबंध में। बस वो 7 प्रश्न उठते हैं
तो वो प्रश्न जो उठते हैं वो 7 प्रकार के, उन 7 प्रकार के प्रश्न उठाना, इसका नाम है सप्तभंगी। प्रश्न उठाए कि वस्तु कैसी है, तो उसका उत्तर दिया कि वस्तु कैसी है, तो क्या कि अस्थि रूप है। सब वस्तु है, वस्तु नहीं है, और वस्तु कैसी है कि अवक्तव्य है, कहीं नहीं जा सकती। 3 तरह की बात। देखो वैसे यहाँ 47 जो नए हैं, 47 नए जिसके प्रकरण सप्तभंगी के पूर्व में इसमें चले हुए हैं। प्रवचन सार की 172 नंबर की गाथा है जिसमें 47 नयों का वर्णन है। समय सार में 47 शक्तियों का वर्णन है परिशिष्ट में, है ना। तो 47 शक्तियाँ, इसमें 47 नए। तो उन नयों के अंदर भी अस्तित्व नए, नास्तित्व नए, अस्ति नास्ति, वक्तव्य नए आदि नए आते हैं। और इन्हीं में वो जो नए आते हैं 47 में, ये 7 नए भी हैं। ये 7 ही भंग वाले जो भंगों के नाम हैं 7, ये भंग के नए भी हैं अंदर। और नए हमेशा निक्षेप के लिए, नए का जो विषय होता है वो निक्षेप होता है। इसलिए अपने जो पदार्थ हैं उसके अंदर उन नयों के विषयभूत धर्म भी पड़े हुए हैं, धर्म भी विद्यमान है। वो नयों की बात हमने बताई अभी, उसका आधार से हम भंग के ऊपर लेके आ रहे हैं बात को, कि एक वस्तु के अंदर में जैसे अपनी जीव वस्तु, ये वस्तु के अंदर में क्या है, तो वहाँ पर धर्म है, अनेक धर्म। 47 तो शक्तियाँ हैं और 47 नयों से उसका स्वरूप जाना जाए, ऐसे वे धर्म भी उसके अंदर 47 अंदर में हैं। उनमें जो 7 नए आए हैं वो इस तरह के आए हैं कि 7 अस्ति नए, नास्तित्व नए, अस्ति नास्तित्व नए, अवक्तव्य नए, अस्ति अवक्तव्य नए, नास्ति अवक्तव्य नए, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य नए। ये नए नाम आए हैं जो कि यहाँ भंगी के रूप में आए हैं, सप्तभंगी। देखो ये भंगी शब्द जैसा है कि वहाँ जो एक वर्णी जी थे, तो उनसे प्रश्न किया गया कि वर्णी जी आप ये अन्य मत में पैदा हुए थे, वो तो अन्य मतावलंबी थे, जैन मत तो थे नहीं, हैं, ब्राह्मण में थे। हाँ, तो उनसे एक प्रश्न किया, अरे क्या वर्णी जी आप भी ये अपना धर्म छोड़ करके, ब्राह्मण का यह धर्म छोड़ करके और तुम भंगियों के धर्म में चले गए, 7 भंगी, 7 भंगी का जो धर्म है उसमें चले गए, ऐसा उनको व्यंग किया वर्णी जी को। तो वर्णी जी ने उल्टा व्यंग किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये मत है ब्राह्मण मत, उसमें रहते रहते इतना कचरा इकट्ठा हो गया था मेरे अंदर में, इतना कचरा इकट्ठा हो गया था कि उसको हटाने के लिए एक नहीं 7 भंगी का धर्म चाहिए मेरे को। 7 भंगी जो कि सब कचरा साफ कर दे ऐसे। इसलिए मैं इस जैन धर्म में जा रहा हूँ। क्या तो अर्थात ये भंग ऐसे हैं जिनका नाम भंगी दिया कि ये भंगी का मतलब वो भंगी नहीं है साफ करने वाले, तो इनने व्यंग किया ऐसा क्या। लेकिन ये बात ऐसी सच है कि इन भंगों के स्वरूप को जानने से, वो स्वरूप का उपयोग करने से इसके अंदर के कचरे, उन्हें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बाहर हो जाएगा और ये जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न को धारण करके मुक्ति के मार्ग में आकर मोक्ष चला जाएगा, स्वयं अपना जीव भगवान बन जाएगा। क्या गजब की बात है। कहाँ मैं अनादि काल से दर दर का भिखारी बना हुआ हूँ, राग द्वेष की भट्टी में सुलग रहा हूँ, कर्म के पिटारे बन रहे हैं और उनका फल भोगता हूँ, चतुर्गति 84 लाख योनियों में। वही जीव मैं भटकने वाला, अब भटकना बंद करने वाला हूँ, और भटकना ऐसा बंद होगा कि अनंत काल के लिए स्थिर, ध्रुव, अचल और अनुपम गति इस जीव को प्राप्त होगी। ऐसी प्राप्त होगी कि बस अब स्थायी अनंत चतुष्टय का अनंत सुख भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, और ये जन्म मरण करने का
सारा सिस्टम ही सब साफ कर दिया, खत्म। काय से जन्म मरण होएगा इसका, अर्थात भगवान बनाने का मार्ग हो गया ना ये। इसलिए इसमें इस भंगों के स्वरूप को समझना कितनी चीज़ कमाल की है। जो 7 भंगों के भी हमने नाम भी बता दिया आपको। इसके क्रम में यहाँ पर चूँकि ये सप्तभंगी का प्रकरण, यह डॉक्टर साहब की जो यह पुस्तक है नए चक्र, परम भाव प्रकाशक नए चक्रवली, इसके अंतर्गत जो उन्होंने प्रकरण लिया है उसके आधार से कोर्स इसका सिलेबस है आपके अंदर में। तो इस हेतु इसी ग्रंथ से अपन ले रहे हैं। अन्यथा सप्तभंगी का प्रकरण एक तो आता है प्रवचन सार की 115 नंबर की गाथा में, एक पंचास्तिकाय में भी वर्णन आता है 14 नंबर की गाथा में, और भी एक आता है। इसके अलावा पंचाध्यायी के अंदर में भी बहुत अच्छा सा इसका पंचाध्यायी में इसका सप्तभंगी का प्रकरण है। ये सब महान ग्रंथों में महान आचार्यों की सब है, और वो डॉक्टर साहब ने उन सब का सार इसमें लिखा है, और उनका भी नाम वो गाथाएं भी उद्धृत की हैं। इसलिए इस प्रकरण को पढ़ने में सर्वांगीण सप्तभंगी के संबंध में जानकारी अपने को अच्छे से हो सकेगी। तो यहाँ इसमें 47 क्या कहा कि जो 7 नए आए थे 47 नयों में, उन 7 नयों के नाम से ही यहाँ सप्तभंगी भी बन गई। और सप्तभंगी में 2 प्रकार होते हैं, एक प्रमाण सप्तभंगी और एक नए सप्तभंगी। सप्तभंगी के 2 प्रकार, एक प्रमाण की सप्तभंगी और एक नए की सप्तभंगी। हाँ, क्या है, कोई तकलीफ? आपका आवाज फट रहा है। जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो फ्री कॉन्फ्रेंस नहीं तो यूट्यूब पे ज्वाइन कर लीजिए ना प्लीज़। किरण भाई आज हाँ, वो आज दूसरी जगह से हो रहे प्रवचन इसलिए। તમે ફ્રી કોન્ફરન્સ ચાલુ કરો, એમાં બહુ ક્લિયર વોઇસ आपका फ्री कॉन्फ्रेंस में ये तो कैसे चालू કરીને આમાં कैसे મૂકશો અવાજ? એટલે એમાંથી સામસ્યું તો પછી વોલ્યુમ લો કરી વોલ્યુમ तो यहाँ पर 2 तरह की सप्तभंगी होती है, एक प्रमाण सप्तभंगी और एक नए सप्तभंगी। हाँ, प्रमाण की सप्तभंगी का अर्थ क्या होता है और नए सप्तभंगी का अर्थ क्या होता है, ये दोनों पे अपने को अच्छे से चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ क्या अर्थ होता है थोड़ा तो हम बता ही देते हैं कि एक वस्तु उसके अंदर की व्यवस्था द्रव्य गुण पर्याय है। तो उन द्रव्य गुण पर्याय के अंदर में इन 7 भंगों को लगाना, एक वस्तु के अंदर में 7 भंग को लगाना, उसका नाम तो होगा नए सप्तभंगी। एक वस्तु के अंदर के भेदों में भंग लगाना। बस एक वस्तु के अंदर जैसे द्रव्य है, पर्याय है, एक वस्तु के अंदर में नित्य है, अनित्य है, सत है, असत है, तत् है, अतत् है, एक है, अनेक है। समझ में आया? तो ये 14 भंग होते हैं। उसमें कौन कौन से? नित्य अनित्य तत् अतत् एक अनेक सत असत है ना। देखो फिर से, सत असत, नित्य अनित्य, तत् अतत्, एक अनेक, कितने हो गए? 8। अब 8 के अपने को 14 करना है। 14 कैसे करें? 2 के कुछ। तो उसके लिए जो सत असत है, नंबर 1 सत असत, इसके भेद करो। तो सत के 4 भेद, स्वद्रव्य से सत, स्वक्षेत्र से सत, स्वकाल से सत, स्वभाव से सत। वस्तु के अंदर चतुष्टय होता है, हर वस्तु के अंदर एक चतुष्टय होता है, स्वचतुष्टय बोलते हैं उसको। अनंत चतुष्टय अलग बात है। अनंत चतुष्टय तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जो भगवान को प्रकट होता है वो कौन सा चतुष्टय कहलाता है? अनंत चतुष्टय। और एक होता है स्व चतुष्टय, अनंत चतुष्टय नहीं,
स्वचतुष्ट, स्व मतलब वस्तु का स्व, खुद का चतुष्ट है, मतलब अपना जो मकान है अपनी चार दीवार के अंदर है, ऐसा ही एक स्व चतुष्ट है, अपना है कि इन चार के अंदर अंदर हम बैठे हुए हैं। अब चार क्या हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को दो भाग में बटा दो, स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्वभाव, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव। ये 8 हो गया। देखो देखो पकड़ ले बात, इतने ध्यान दिमाग तेज है उनका, क्या दादी जी का। 8 और 6 8 तो ये हो गए, सिर्फ सत असत के बोल के कितने पॉइंट बन गए? 8। अब बाकी उसके जोड़ दो, कितने 6 और थे, बच गए। 8 में से 2 निकाल दिए अपने सत असत वाले, 14 हो गए। तो 8 और 6 14। 8 और 6 14 तो बराबर ध्यान में आ गए ना। 14 भंग कहलाते हैं। किसको ध्यान में नहीं आया तो बोल देना, है ना। 14 के बराबर नाम याद होना चाहिए। या समझ में आ गए? पूछ लीजिए आप एक दो बार। पूछ लें? हाँ ये नहीं तो हाँ ऐसा हानि भरना है तो पूछ लेंगे, हैं? चलो पीयूष जी शुरू के 4 बताओ। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। बस 4 आपने बताओ। 4 आगे 4 आप बताओ। पर, हाँ पर क्षेत्र, पर द्रव्य, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से पर कर लगे, ये 8 हो गए। अब इसके 4 और बताओ नौरी। हाँ ठीक है, 2 ये हो गया, 8 और 2 10, 1 अनेक तो 2 हो गए, ये 10। सत असत के 2 हो गए, और नित्य अनित्य। अब एक ही द्रव्य के अंदर मेरा जो द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव, वह द्रव्य अस्ति, उसमें पर्याय की नास्ति, और अपनी पर्याय की अस्ति उसमें द्रव्य की नास्ति। ये जो अंदर अंदर लगाएंगे वो नए सप्तभंगी कहलाएगी। आगे बात समझे, अंदर ही अंदर वस्तु के भेद प्रभेद करते हैं ना अपन, वो नयों से करते हैं। प्रमाण के अंदर पूरी वस्तु आती है। प्रमाण ज्ञान होता है, एक नए ज्ञान होता है। जो प्रमाण ज्ञान होता है वह ज्ञान वस्तु के पूर्ण स्वरूप को जानता है। द्रव्य भी पर्याय भी दोनों को एक साथ जाने, द्रव्य भी है मेरे में, मेरी पर्याय भी है, ऐसे दोनों को एक साथ जान रहा है। जो ज्ञान दोनों को जान रहा है वो ज्ञान क्या कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान। और एक ये नए क्या करता है कि उन द्रव्य और पर्याय में से पर्याय को गौण करता है, द्रव्य ध्रुव को मुख्य कर देता है, वो नए कहलाता है। कदाचित ध्रुव को भी गौण करके पर्याय को भी मुख्य कर सकता है। तो जो भी जितने भी भेद प्रभेद एक अंश को मुख्य करके और जानता है वो ज्ञान नए कहलाता है। और सभी पूरी वस्तु को जानता है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक संपूर्ण को, तो वो ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाता है। परीक्षा मुख में सूत्र है उसका, सामान्य विशेषात्मा को तदर्थो विषय। ये प्रमाण ज्ञान का विषय बताया। सामान्य और विशेष माने, सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने पर्याय। सामान्य और विशेष दोनों ही जिसका विषय बनता है वह ज्ञान प्रमाण ज्ञान कहलाता है। प्रमाण वस्तु के अंदर क्या प्रमाण होता है कि नहीं होता? वस्तु में प्रमाण नहीं होता, वस्तु को जानने वाला ज्ञान की पर्याय में प्रमाण होता है। प्रमाण एक तराजू है, समझ में आया? नए भी एक तराजू है। प्रमाण और नए द्वारा वस्तु को तोला जाता है। तो उस तराजू के ऊपर जो चीज़ रखोगे वो तुल जाती है, जो चीज़ रखोगे वही तुल जाएगी। सोना रखोगे सोना तुल जाएगा, चांदी रखोगे तो चांदी तुल जाएगी, लोहा रखोगे तो लोहा तुल जाएगा। वो तो कुछ मना नहीं करता ना तराजू। तो ऐसे ये प्रमाण और नए की तराजू पे उसके ऊपर वस्तु रखो, जीव वस्तु, तो जीव वस्तु तुल जाएगी कि जीव कैसा है। अजीव पुद्गल वस्तु को रखो तो पुद्गल तुल जाएगा कि पुद्गल कैसा है, पुद्गल में क्या क्या होता है। तो उसमें प्रमाण नए लग जाएंगे पुद्गल में भी, और उससे वस्तु समझ में आ जाएगी पुद्गल की, जीव में जीव की वस्तु समझ में आ जाएगी। ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। और इतने नए और प्रमाण नएर अधिगम तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है, प्रमाण और नए द्वारा वस्तु का अधिगम होता है। अधिगम होता है यानी जानने में आते। मुख्य उपाय वस्तु को पहचानने के मुख्य उपाय हैं, माने तरीके, उस वस्तु को तोलने की तराजू या वह तर्क, वह युक्ति
उसका नाम प्रमाण है। प्रमाण और नए को युक्ति भी कहा है, समझ में आया ना। वो युक्तियाँ हैं ये। प्रमाण से मैं कि वस्तु कैसी हूँ, नए से कैसी हूँ, ये सब युक्तियाँ भी हैं। इस तरह से वस्तु को प्रमाण और नए से जानोगे तो मुख्य उपाय कहे। बाकी सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुत्वेश्च आदि जो सूत्र है, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानत, ये सूत्र हैं, यह अमुख्य उपाय है। माने इनसे भी वस्तु जानी जाती है, तो इनसे भेद प्रभेद जाने जाते हैं, उससे भी वस्तु पकड़ में आती है कि कितने सत कैसा है, संख्या कैसे, क्षेत्र क्या है, स्पर्शन क्या है, काल क्या, अंतर क्या, बहुत्व क्या है। ये इनसे वह वस्तु के स्वरूप को पहचाना जाता है। लेकिन संख्या से भी पहचाना जाता है, लेकिन वो मुख्य उपाय है। उससे पहचानो कि कैसा है वस्तु में, कितने गुण के अनंत। तो अपने अनंत से, अनंत शब्द से उस वस्तु के अंदर में अनंत गुणों का विस्तार मालूम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। तो संख्या से भी हमारे में क्या क्या है, क्या नहीं है। बिहाली 14 भंग जाने, संख्या थी तो संख्या से मालूम पड़े 14 भंग हैं। तो ऐसे इस तरह से वस्तु के अंदर पड़ा है सब माल मेरे अंदर में। इस प्रकार से उन संख्या से भी हम वस्तु को जानते हैं, पर वो अमुख्य उपाय है। मुख्य तो प्रमाण से जानो और नए से जानो। प्रमाण माने द्रव्य पर्याय दोनों की तरह एक साथ जानो कि मेरे में द्रव्य भी है, पर्याय भी है। और उसके बाद नए से जानो तो मैं यह पर्याय को ही जान रहा हूँ, मैं द्रव्य को अभी हाल नहीं जान रहा, द्रव्य को गौण कर रहा हूँ, सिर्फ उपयोग अपने मतलब उसमें पर्याय में लगाया है कि पर्याय कैसी है। तो इसका नाम है नए ज्ञान। ऐसी यहाँ पे व्यवस्था सारी है। इससे वस्तु को जानेगा कोई भी तो बहुत सरलता से वस्तु को पहचान लेगा और पारंगत होगा। और पारंगत होकर के क्या हो जाएगा, पंडित बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा। बनना है कि नहीं बनना है? अरे अपने को क्या करना है पंडित विद्वान बन के? अपने को सही में बनना है क्या, ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि पुरुष। तो उसके लिए यहाँ उसको जानने के लिए आत्मा को जानो। तो आत्मा को जानोगे तो उसके स्वरूप को इस तरह से जानोगे तभी तो स्वयं सम्यक दृष्टि बनोगे। क्या सुन करके दूसरे को सुना देना कोई ये उद्देश्य अपना नहीं है, और कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करना यह भी उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य तो सिर्फ यहाँ पर भेद ज्ञान करना और आत्मा की अनुभूति करना है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य से ही आगे बढ़ना हमेशा। जितना भी अपन पढ़ते हैं, ये कोर्स करते हैं, ये सब करते हैं, उत्साह से इसलिए करते हैं कि हमें वो आत्मा की अनुभूति करने की जो वस्तु है, वो वस्तु किस तरह से अनुभूति हो, वो पद्धति मुझे ज्ञान में भाषित हो, और कोई उद्देश्य नहीं है। इस उत्साह से कंपटीशन करे, हमें नंबर ज़्यादा नंबर आएंगे मेरे, तो ये सब कंपटीशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये स्वस्थ कंपटीशन कहलाता है। कोई दौड़ लगा रहे हैं दो जने, तो कंपटीशन कैसे करना कि उसके दूसरे की टांग अड़ा देना तो नीचे गिर जाए वो, फिर अपन जल्दी से पहुंच जाएंगे। ये ऐसा कंपटीशन नहीं कहलाता, सही नहीं कहलाता है। स्वस्थ कंपटीशन है, उसको मत रोको। उसको तो कह तू तेरी इच्छा ताकत से तू दौड़ लगा ले, मैं तेरे से ज़्यादा दौड़ूंगा। दौड़ो, अपना काम करो, उससे उसको थोड़ी डिस्टर्ब करना है अपने को, या ऐसे आगे बढ़ो। इसको कहते हैं स्वस्थ प्रतियोगिता कहलाती है। स्वस्थ प्रतियोगिता ऐसी है वो जिसमें हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ हमें आगे बढ़ना है। दूसरा सम्यक दृष्टि बनता है, ज्ञानी बनता है, चौथा गुण स्थान वाला बनता है, तो कहले मैं पंचम गुण स्थान वाला बनता हूँ। ऐसे बढ़ो, आगे करो कंपटीशन। वो जो वो तुम 5वें गुण में, तो क्या मैं मुनि महाराज बनता हूँ, चलो ये करो, कंपटीशन करना है तो। और मुनि महाराज बैठे हैं और ध्यान लगाया, श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करता हूँ। सब बैठे हैं, गुरु बैठे ही हैं, और शिष्य जो है केवल ज्ञान प्राप्त कर जाए। गुरु रहा छद्मस्तपण, शिष्य रहे केवल ज्ञान। गुरु तो एक छद्मस्ती रहेगा और शिष्य जो है केवल ज्ञान। ऐसा स्वरूप है जैन धर्म, ऐसा है। किसी को कुछ नहीं, तुम अपना काम करोगे, आगे बढ़ोगे, किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्या तो यहाँ क्या कहना है कि भेद प्रभेद को अपन चालू करें, फिर सबका स्वरूप बताना शुरू करते हैं। क्या स्यात् अस्ति होती है, क्या स्यात् नास्ति होती है, इस तरह से सबका निर्णय करें अपन। स्यात् अस्ति सप्तभंग में
तो यहाँ यदि कहा जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है डॉक्टर साहब के इसमें 407 पृष्ठ पे 407 के, कि वस्तु के संबंध में कुछ तो कहा जा सकता है और कुछ ऐसी बात है कि जो नहीं कही जा सकती। कुछ नहीं कहा जा सकता है ऐसा भी मेरे अंदर में है, मेरे अंदर में ऐसा है कि जो नहीं कहा जा सकता। मतलब वो धर्म भी अंदर में है, मेरे धर्म ऐसा कि जो कहा नहीं जा सकता, जबकि कहना वाणी का धर्म है और वाणी में ना कहा जा सके ऐसा अंदर में, मेरे अंदर में स्वरूप है। वो मेरा धर्म कहलाता है। मेरा धर्म अपने अंदर में होता है, वाणी में कथन होता है ना। तो कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बताएं कि क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता है शब्द को यहाँ पे दिया अवक्तव्य। अवक्तव्य मतलब नहीं कहा जा सकता, चुपचाप मुँह लगाए, बोल ही नहीं सकता। लाचारी वचनों की बोली नहीं जा सकती है बात, क्या एक साथ नहीं बोली जा सकती है। वस्तु में एक साथ है लेकिन एक साथ बोला नहीं जा सकता है। उसको वो आएगा क्रम तीसरे चौथे नंबर पे आएगा वक्तव्य। तो वक्तव्य बताएंगे कि क्या नहीं बोला जा सकता है। चौथे नंबर पे आएगा ना। पहला तो है, पहला है स्यात् अस्ति। स्यात् शब्द लगा ना, स्यात्। स्यात् मतलब होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से। स्यात् मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से, स्यात्। और यहाँ ऐसा लिखा कि ये जो सात जो भंग हैं, ये स्यात् जो शब्द लगा हुआ है वह यहाँ जिनागम में सर्वत्र लगा हुआ है, सर्वत्र लगा हुआ है। उसमें कहने की जरूरत ही नहीं कि स्यात् लगाओ अपन, क्योंकि वाद विवाद होता है ना जैन और अजैनों के बीच में, शास्त्रार्थ होता है। वो शास्त्रार्थ होने में कदाचित ऐसी बात आती है कि तो उसने कहा, जैन ने कहा कि वस्तु नित्य है और उधर वेदांती ने कहा कि वस्तु नित्य है। दोनों ने वस्तु नित्य बोला। तो वेदांती ने जो बोला वो झूठ, गलत, और जैनी ने बोला तो क्या कि सच्चा, सत्य। हाँ, तो क्यों सत्य? तो कि ऐसा है, वहाँ पे वो फैसला दिया उनने कि ये इन्होंने जो कहा जैनी ने वो सच्चा। तो क्या आप पक्षपात कर रहे हो? तो वो और वो दोनों एक ही बात तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो जैनी है, यह जैनी है। जैनी के मस्तक पर लिखा हुआ है, हर पॉइंट पे स्यात् लगा हुआ है। जैनी का मतलब ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सब में क्या लगा हुआ है? स्यात्, मैंने कथनचित, किसी अपेक्षा से बोल रहा हूँ। इसलिए उसने जो मेरे को बोला कि नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ, तो वो अपेक्षा से बोला, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य हूँ। ये अपेक्षा लगा करके बोला है वो। तो क्या वो कब बोला था? मुझसे तो बोला ही नहीं था कि नहीं। वो जैनी है का मतलब ही ये है कि वह उसके हर बात में कथनचित लगा हुआ है। इसलिए यहाँ अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि में स्यात् अपने आप लगा हुआ मानना, शब्दों सर्वत्र लगा हुआ मानना, सातों में बार बार हम लगाएंगे नहीं। स्यात् अस्ति तो सिर्फ हम अस्ति बोल देंगे, पर हम जैनी है ना, तो अपने आप ही स्यात् लगा हुआ है इसमें। अब अपने आप ही स्यात् लगा हुआ है, स्यात् अस्ति ऐसा कह कर के। और यहाँ नहीं, क्या कहने वाले शब्द कहे जा सकते हैं उस संदर्भ में तो 3 स्थितियाँ बनती हैं और नहीं कही जा सकने में 4 स्थितियाँ बनती हैं। कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा तो कहने में तो 3 स्थितियाँ क्या बनी कि अस्तित्व, अस्तित्व बोला जाएगा तो कहा जा सकता है, नास्तित्व कहा जा सकता है, और क्रम से एक के बाद एक अस्तित्व नास्तित्व क्रम से हो कहा जा सकता है। अस्ति नास्ति क्रम से, और क्रम से अस्ति नास्ति, ये कहा जा सकता है, मतलब बोला जा सकता है। लेकिन अब नहीं कहा जा सकने वाले 4 भेद हैं। वो ऐसे हैं, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। जैसे
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब एक तो अवक्तव्य, कुछ भी बोल ही नहीं सकते। ऐसा भी है कि बोल ही नहीं सकते। ये हो गया नहीं बोलने वाला एक पॉइंट, अवक्तव्य। दूसरा है अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। दूसरा नास्तित्व नहीं कहा जा सकता। और तीसरा चौथा है अस्तित्व नास्तित्व दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते। अभी कैसी बात बता दी सब तरह की कि इसमें 3 भंग वक्तव्य संबंधी और 4 भंग अवक्तव्य संबंधी हैं, कुल मिलाकर के 7 हो गए। अर्थात ये सिर्फ अस्ति नास्तित्व संबंधित ही 7 नए हो गए, 7 भंग हो गए। अस्तित्व नास्तित्व संबंधित ही 7 भंग हो गए, है ना। अस्तित्व नास्तित्व संबंधित ही हो गए ना सब, कि अस्तित्व अस्ति, फिर नास्ति, फिर अस्ति नास्ति, फिर अस्ति नास्ति संबंधित चल रहे, फिर अवक्तव्य, फिर अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ये सब अस्ति नास्ति संबंधित ही 7 हुए ना। ऐसे के ऐसे ये हम एक अनेक पे भी लगा सकते हैं, नित्य अनित्य पे भी लगा सकते हैं, तत् तत् पर भी लगा सकते हैं, और जितने भी धर्म हो सकते हैं उन सब धर्मों पर हम इसी तरह से सप्तभंगी लगा सकते हैं। और हम उससे हम अपनी वस्तु को एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगाया घड़े में कि कथनचित घट है, लगा के बता अस्तित्व, मैंने अस्ति नास्ति के भंग लगा के बता रहे हैं। अपन अस्ति नास्ति पे सप्त भंग लगा रहे हैं, एक अनेक नित्य नित्य पे लगा नहीं रहे हैं। फिर इसी तरह से उन पे भी लगा लेना, ये हम कह के छोड़ देंगे। फिर आप घर में बैठ के अपने आप कॉपी में होमवर्क में उसको लगाते रहना कि एक अनेक के 7 भंग कैसे लगाना, बस अस्ति नास्ति की जगह एक अनेक रखते जाना। ऐसे यहाँ पर तो अस्ति नास्ति में घट है, घड़ा है, घड़ा है मतलब अस्ति है, ये अस्ति का चिन्ह है, विद्यमान है, उपस्थित है। शब्द उस मुंह से बोलो कि है। सत द्रव्य लक्षणम, सत है, सत माने है, ये है द्रव्य का लक्षण है। पर है कैसा है कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत मतलब है। अस्तित्व बोलो कि सत बोलो, दोनों एक ही है। आगे बात सुनिए, देखो सत और अस्तित्व, अस्ति और सत। तो सत मतलब भी अस्तित्व होता है, सत माने विद्यमानता होता है, सत माने है होता है। तो वो आत्मा मीन्स मैं हूँ, मतलब है, द्रव्य अंदर में है, आत्मा है मतलब सत है। तो वो सत है, ये तो द्रव्य के अंदर तो धर्म के रूप में तो सत है, पर वाणी में जब उसे बोलना है तो उसे बोलेंगे अस्ति, अस्तित्व, अस्ति। और अस्तित्व, तो अस्तित्व करने से अस्तित्व गुण हो जाता है। यहाँ धर्म की बात करना है, अस्ति नास्ति दो परस्पर विरुद्ध धर्म लेना ना, वो अस्तित्व गुण भी है एक अंदर, वो गुण की तो पर्याय होती है। कर्ता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्यय युत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व नाम का गुण है जिससे वह अजर अमर है, वह कभी मरता नहीं। पदार्थ कभी पदार्थ नष्ट ही नहीं होता। किस शक्ति के कारण से? अस्तित्व गुण के कारण से। ये शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी उत्पन्न भी न हो कहीं भी, और किसी से विनाश भी न हो, उसका नाम है अस्तित्व गुण। ऐसा अस्तित्व गुण है वो। लेकिन यहाँ अस्तित्व धर्म की बात चल रही है, अस्ति धर्म, अस्ति नास्ति। यहाँ अस्ति से मतलब द्रव्य की विद्यमानता लेना है, और उस द्रव्य की जो विद्यमानता है उसमें पर्याय की अविद्यमानता है। समझ में आया? तो ये जो है नए सप्तभंगी हो गई, क्योंकि अंदर द्रव्य की त्रिकाली द्रव्य और पर्याय दो लिए, तो द्रव्य की विद्यमानता में पर्याय की अविद्यमानता, पर्याय की विद्यमानता में द्रव्य की अविद्यमानता है।
क्या अब तुमने विषय भी इतना जो है जोरदार देख रखा है सामने, तो देखो उपयोग तो टिकाना ही पड़ेगा। पर लेकिन हम बहुत अच्छे अभी हर काफ़ी उदाहरण देंगे, इसमें एकदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। हाँ, क्या यहाँ कथनचित घट है, कथनचित घट नहीं है, घड़ा है घड़ा नहीं है, फिर कथनचित घट है भी है और कथनचित घट नहीं भी है भी और नहीं भी है, अस्ति नास्ति, है भी और नहीं भी है। कैसे नहीं है वो भी सब अभी लगाते हैं अपन। और कथनचित घट अवक्तव्य है, कथनचित घट है और अवक्तव्य है, कथनचित घट नहीं है और अवक्तव्य है, कथनचित घट है और कथनचित नहीं है और कथनचित अवक्तव्य है। इस प्रकार ये 7 शब्द सप्तभंग बने हैं। इसमें 7 भंगों के समाहार को ही सप्तभंगी कहते हैं। समाहार मतलब सबका टोटल इकट्ठा किया 7 को, तो सप्तभंगी मतलब उसके 7 भंग जिसके अंदर गर्भित हो गए तो भंगी ऐसा हुआ, भंग को धारण करने वाला, इस तरह से भंगी हुआ। तो आचार्य कुंदन ने पंचाष्टिकाय में 7 भंगों की चर्चा इस प्रकार की है। यहाँ पर भंग मतलब क्या? भंग बने भेद प्रकार है ना, ये भेद कहलाते हैं। और ऐसे अंश को भी भंग कहते हैं। देखो भेद को भंग कहा, ठीक है। भेद के 2 अर्थ हैं। एक तो भेद का अर्थ होता है रहस्य, और एक भेद का अर्थ होता है भंग मान प्रकार, अंश, टुकड़े। जैसे आपने टुकड़े कर दिए बस किसी वस्तु के, है ना। जैसे मौसम्बी है तो छील दी, तो वो एक अंश उसका छिलका हो गया, एक बीजा हो गया, एक कूचा हो गया, एक रस हो गया। ये उसके अंदर एक मौसम्बी के अंदर इतने भेद हैं, अंश हैं, अलग 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 है। बीजा है वो कूचा नहीं कूचा है, वो छिलका नहीं छिलका है, वो रस नहीं रस रस है, रस रस से अस्ति, रस छिलके से नास्ति। रस रस की रस से अस्ति, रस की छिलके से नास्ति। अर्थात छिलका रस में नहीं है, छिलका छिलके में है, रस में तो छिलका नहीं है ना। तो छिलके की क्या हुई रस के अंदर नास्ति, ये अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति में देखो प्रत्येक द्रव्य में अस्ति मतलब विद्यमानता है, ऐसा तो है ही। अस्ति की तो मस्ती है, प्रत्येक द्रव्य में अस्ति की मस्ती है। प्रत्येक द्रव्य अपने अस्ति की मस्ती में बैठा हुआ है ना। तो द्रव्य के अंदर अस्ति की तो मस्ती है ही, पर द्रव्य के अंदर पर द्रव्य की नास्ति, पर नहीं है। मेरे जीव द्रव्य में पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? नहीं है। तो जीव द्रव्य की अस्थि में पुद्गल द्रव्य की क्या हुई? नास्ति। तो पुद्गल द्रव्य कहाँ है? बाहर है। पुद्गल द्रव्य की नास्ति कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? जीव के अंदर। अंदर है। नास्ति भी अस्थि तो अंदर है। मैं जीव द्रव्य हूँ और पुद्गल द्रव्य मेरे में नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य मेरे में नहीं है, वो बाहर है कि अंदर है? ये बात भी अंदर है। उसी में है। पक्के हैं पीयूष जी पर। क्या कि वह मेरे में नहीं है, मेरे में है। शरीर मेरे में नहीं है, ऐसा मेरे में है। ये बात भी मुझ में है। मेरे में हुआ नहीं वो शरीर में। मैं आत्मा, मेरे आत्मा में है, ये स्व से अस्ति। आत्मा शरीर से नहीं है, ये नास्ति। तो शरीर मेरे में नहीं है अर्थात नास्ति। शरीर की मेरे में नास्ति है, ऐसी नास्ति कहाँ है? मेरे में। नास्ति भी मेरे में। ये ले अस्थि की तो अस्थि मेरे में है ही, पर नास्ति की भी मेरे में अस्थि है। अस्थि की तो अस्थि है ही, पर नास्ति की भी मेरे में अस्थि है। नास्ति भी मेरे अंदर में विराजमान है। इस तरह दोनों चीज मेरे अंदर में होती है। ऐसा है। मकान जैसे अपन ने खरीदा, मकान तो उसके अंदर ऊपर वो कराते नहीं रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री के अंदर में सब लिखते हैं अस्थि नास्ति, सब लिखना पड़ता है। क्या कि यह मकान इतने बाय इतना इतना एरिया, ये चतुष्टय बना है उसका, इतने से मेरा मकान है। और फिर ये पड़ोसी का जो मकान और ये मकान और वो मकान, आसपास उधर सड़क जा रही वो, और ये सब इस मकान से बाहर है। वो सड़क मेरे मकान में नहीं है। इतना है और वो नहीं है,
ये दोनों बात की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। कोई कहे कि नहीं आप तो अस्थि अस्थि लिख दो और नास्तिक की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा काम चलेगा क्या? लिखना पड़ता है नास्तिक नहीं, ये इसमें नहीं है। और यहाँ जो ये अस्थि है बस ये में तो मकान का स्वरूप पकड़ में आ जाता है। ये मकान, इस जगह मकान, इतना मकान, ये है इसका है। अगर नास्ति न रखी जाए तो यह मकान अपना अस्तित्व मकान का सब मकानों में घुस जाएगा और वहाँ तक फैल जाएगा, तो फिर उन मकानों से अपना मकान अलग हो ही नहीं पाएगा। इसलिए नास्ति होना जरूरी होता है वस्तु के अंदर। और अपने भाग्य की बात है, सौभाग्य की वस्तु के अंदर अपने आप ही नास्ति है। मतलब मेरे आत्मा रूपी मकान में दूसरा शरीर रूपी मकान प्रवेश ही नहीं करता और वो बाहर का बाहर रहता है। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तेरे मकान के अंदर तेरी अस्थि है और तेरा जो आत्मा रूपी मकान है उसके अंदर ये पुद्गल का जो मकान है उस मकान की तेरे आत्मा रूपी मकान में नास्ति है। ये ऐसा अस्थि नास्ति लगाते जाओ, इसी से भेद विज्ञान हो जाता है। इसी से भेद विज्ञान होता है। ये अस्थि नास्ति से भंग लगाने से भेद विज्ञान होता है, प्रबल भेद विज्ञान होता है। और यहाँ जो अपना समय सार जी ग्रंथ है और उस ग्रंथ के अंदर जो 5वीं गाथा है वास्तव में यत्त विहत्तम वाली, तो उसके अंदर में आत्मा स्व से एकत्व और पर से विभक्त है ऐसा बताया। इधर आ जाओ। स्व से एकत्व और पर से विभक्त, कमाल की बात है। तो स्व से एकत्व पर से विभक्त, और उन्होंने ऐसा कहा कि पूरे समय सार में मैं अपनी निज आत्मा की बात कहूँगा। और कैसा है वह निज आत्मा कि वह स्व से एकत्व रूप है और पर से विभक्त रूप है। और दर्शाऊं तो करना प्रमाण, फिर ऐसा लिखा कि मैं ईश्वर से एकत्व पर से विभक्त आत्मा को बताऊंगा, संपूर्ण समय सार में बताऊंगा। प्रतिज्ञा वाक्य आचार्य का, प्रतिज्ञा वाक्य कि मैं सारे समय सार में 415 गाथाओं में क्या बताने वाला हूँ कि स्व से एकत्व और पर से विभक्त ये निज आत्मा की बात बताने वाला हूँ। और उसको तुम कैसे करना दर्शाएं तो करना प्रमाण। और फिर किस तरह से बताना है तो फिर उन्होंने बताया उसको इस तरह से, क्योंकि प्रभु आपने उसको किस तरह से प्राप्त किया पहले आप ये बताओ। तो उन्होंने कहा फिर आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से मुझे इस निज आत्मा के विभव का पता लग गया है, अनुभूति हो गई, आनंद आ चुका है मेरे को पर्याय में। और फिर उस आनंद के बल पर अब तुम्हारे को बता रहा हूँ कि तुम भी आनंद की खान हो। मैंने भोग लिया आनंद को, उसके बाद तुमको कह रहा हूँ कि द्रव्य के अंदर आनंद भरा पड़ा है, तुम उस आनंद को प्राप्त करो, उससे तुम स्व से एकत्व हो और पर से विभक्त हो। अनुभूति की बात है। और सारी एक एक लाइन आचार्य ने अनुभूति में डूब करके और फिर लिखी है और स्व से एक रूप और पर से विभक्त रूप बताया। ऐसा अस्थि और नास्ति, ये अस्थि नास्ति के ही प्रकरण में सप्तभंगी का प्रकरण चल रहा है क्या, तो उसमें अस्थि नास्ति में यही एक मकान कोई खरीदने के लिए गया, मकान खरीदने के लिए गया, तो उस मकान के सामने उसको चेयर लगा दी और दिखाया कि ये देखो 3 मंजिला मकान है, ये मकान आपको खरीदना है तो पसंद करो, देख लो। तो उसने वहाँ सामने बैठा ना मकान के सामने, पूरा मकान ऐसा ऐसा देखा। तो यह बताओ कि उसने पूरा मकान उसने देख लिया कि नहीं देख लिया? पूर्ण मकान देखा ना, बाहर से पूरा देखा उसने, पूरा मकान को देख लिया ना है? अंदर से नहीं देखा। तो 3 मंजिला यूँ देख ली तो क्या मकान दिख गया क्या उसको पूरा? कैसा पूरा का पूरा मकान तो आपने देख लिया, तो मकान नहीं खरीद सकता, नहीं ग्रहण कर सकता। जैसे जो अपनी आत्मा को ऐसे बाहर से देखे कि हाँ ये मैं बैठा हूँ, बस ये है ये मनुष्य, ये ऐसा मेरे मकान, अरे ऐसे नहीं खरीद सकता। तो मकान खरीद नहीं सकता मतलब आत्मा को जान नहीं सकता, दृष्टि में ले नहीं सकता। श्रद्धा करना मतलब कि उसको ग्रहण करना मैंने खरीद लेना, कब्जा करना, जैसे यहाँ पे कब्जा करना कहलाता है। द्रव्य में दृष्टि हो जाना उसका नाम है कि द्रव्य अपने आत्मा पर कब्जा कर लिया।
कब्जा कैसे होता है? रजिस्ट्री से। इसका सम्यक दर्शन है वो रजिस्ट्री है आत्मा की, कि उस परिणति को कि अब मैं इसका मालिक, आत्मा का मालिक बन चुका हूँ। था तो पहले से ही मालिक, लेकिन रजिस्ट्री नहीं थी। क्या किसी के पास जमीन होती है, बहुत सारी होती है, और रजिस्ट्री है नहीं, तो अब है तो मालिक पर रजिस्ट्री नहीं है। अब क्या करना? मोदी ले जाएगा। मोदी ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति है, तो उसको रजिस्ट्री कराना पड़ेगी ना। ऐसे यहाँ आत्मा का अनंत गुणों का पिंड मिथ्या दृष्टि के पास भी है, और वो उसका मालिक है कि नहीं? मालिक तो है, पर वो उसको उसकी मालकियत नहीं है। मालिक है और मालकियत नहीं है, क्योंकि उसका कब्जा नहीं है, उसकी रजिस्ट्री नहीं है। तो रजिस्ट्री क्या है? दृष्टि में उसको अहम आ जाना, द्रव्य में अहम आ जाना। वो अहम कब आएगा? कि वो पर से विभक्त स्व से एकत्व करेगा, अर्थात नास्ति अस्ति लगाएगा। जो पर की ये मकान में पर मकान नहीं है, ये मकान में मेरा मकान है, और इतने मकान के अंदर ये चीज़ें, इतने कमरे हैं, और इतने इतने ये है सब। तो अब अच्छा उसने पूरा मकान देखा, तो प्रमाण से मकान देखा कि नए से देखा? बाहर में है, प्रमाण से देखा। प्रमाण से देखा। यार आप बोले थे क्या कि पूरा मकान नहीं दिखा है उसको, बाहर का रूप दिखा है, अंश दिखा है, अंश ग्रहण किया, तो नए ग्रहण करता है। फिर भी एक नए से काम नहीं चलता। उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो मकान पूरा देखना है, मैंने पूरा प्रमाण का स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए मेरे को। तब उसने कहा कि अच्छा चलो आप तो, और उस मकान के अंदर सभी अनेक रूम है, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम, कितने सारे रूम। तो ये सारे रूम ही रूम जैसे, तो एक एक को देखा, एक एक को देखा, एक एक को देखा, एक एक को देखा। अब ये सब ज्ञान काय का हो रहा है? नए से ज्ञान हो रहा है। एक अंश अंश, मकान के अंश अंश का ज्ञान हो रहा है। जैसे आत्मा में नित्य का धर्म का देखा, अनित्य धर्म का देखा, एक धर्म देखा, अनेक धर्म देखा, आत्मा के गुण देखे, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, ऐसे अनेक गुण देखे। तो ये सब अलग 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 कमरे देख रहा है वो आत्मा के। तब प्रमाण का ज्ञान होगा, हैं? नए का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं, पहले प्रमाण का ज्ञान होगा, पर प्रमाण सविकल्प प्रमाण पहले होगा। पर पहले उसने ये जैसे बाहर बैठा था ना कुर्सी पे, तब उसको पहले प्रमाण का ज्ञान कराया गया, पर उसने अनुभव नहीं किया प्रमाण का। कैसा ज्ञान कराया गया कि देखो इसके अंदर 10 तो रूम हैं, और इतने बाथरूम है, और इतनी मंजिला है, और इसके अंदर इतना फर्नीचर है, और इतना ये है। ये सब बातें उसने जो बताई, इसको कहते हैं सविकल्प प्रमाण। सविकल्प प्रमाण पहले होता है, फिर निर्विकल्प प्रमाण करने के लिए उसे वो प्रयत्न करता है। तब नयों से वो मकान का सारा अवलोकन करता है, मकान का अवलोकन कर, मकान के अंदर भेद प्रभेद, भेद प्रभेद, भेद प्रभेद सब देखता है। तब ये नए हुए, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे वापस आता है, और वापस कुर्सी में बैठता है, और मकान देख रहा है। अब कौन से नए से देख रहा है? अब प्रमाण ज्ञान, अप्रमाण। क्योंकि उस ज्ञान के अंदर वो सारे मकान के टोटल लगा रहा है, टोटल करा ना, इकट्ठा सब दिमाग में लगा ले, वो ऐसा है, ऐसा ऐसा सब टोटल जो हुएगी, वो टोटल प्रमाण ज्ञान, वो ज्ञान, टोटल का ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान कहलाएगा। मकान के संबंध में वो निर्विकल्प प्रमाण, शांति से। और मेरे समझ में आ गया कि ये मेरा मकान है, और ये पसंद आ चुका है, तो वो ले लेगा। अब फिर चलो वापस नए पे चलो, मकान में सभी सब देखो, सब इस पे, इसी मकान पे 7 नए पूरे के पूरे लगेंगे अपने। अब ये वो उस मकान के नए पे चलना है वापस से। तब अब उसका मकान हो चुका, पैसा दे दिया उसने, उसका सब काम हो गया, मकान उसका हो गया, और वो उसमें रहने भी लगा। अब रहने लगने के बाद में सारा मकान उसका है ना, तो सारे मकान में पसरना चाहिए ना उसको। अब उसको भूख लगी, तो वो कहाँ सारे किस जगह जाएगा? किचन में जाएगा या डाइनिंग रूम में जाएगा? तो उसी जगह जाके भोजन करेगा। लेकिन वहाँ जा पूछ करके और भोजन कर रहा है, तब वह क्या उस कमरे में, एक कमरे में जाना उसका उचित है, जबकि सारा मकान उसका है?
तो सारा मकान मेरा होते हुए भी ज्ञान में सारा यह संपूर्ण मेरा है। परंतु नय क्या कहता है? नय ये कहता है कि जो प्रयोजन है उस कमरे में चला जा, तो फिर भी मकान तेरा ही बना रहेगा पूरा का पूरा। और जिस प्रयोजन में है उस एक कमरे में जाएगा तो भी मकान पूरा तेरा ही बना रहेगा। ऐसा आत्मा की अनुभूति अतीन्द्रिय आनंद का प्रयोजन है। तब इस पूरे आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय आदि अनेक गुण के अनंत कक्ष, इतना विशाल चैतन्य परमात्मा होने पर भी इसे अनुभूति करना है तो कौन से कमरे में जाना पड़ेगा? आत्मा के कौन से कमरे में जाना पड़ेगा? कि वो ध्रुव परम पारिणामिक भाव के कमरे में उपयोग ले जाओ, वहाँ ध्यान लगाओ उस द्रव्य का, तो उस कमरे में जाते ही एकदम अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आएगा, अमृत बरसेगा। लेकिन अब ध्रुव रूपी कमरे में जाने पर भी मकान तो पूरा द्रव्य गुण पर्याय वाला और अनंत गुण वाला और सारा किसका है? है मेरा ही। ये ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है कि सारा मेरा है, लेकिन दृष्टि सारे सब भेदों को नहीं ग्रहण करती। दृष्टि किसको ग्रहण करती है? अकेले एक शुद्धात्मा को ग्रहण करती है। इसलिए कहते हैं दर्शन का विषय एक है। दर्शन नो विषय एक है, ज्ञान नो विषय अनेक है, चारित्र नो विषय स्थिरता जो है, मारू प्रयोजन आनंद छे। मेरा प्रयोजन क्या है? वो आनंद है। कि श्रद्धा का विषय, ज्ञान का विषय, चारित्र का विषय सब लगाना अंदर में। ये सारा जिनागम इसीलिए जिनवाणी चारों अनुयोग, उन सबका प्रयोजन ये है कि तुम ये पहले श्रद्धा का विषय पहचानो, ज्ञान का विषय पहचानो, चारित्र का विषय पहचानो, और फिर श्रद्धा का विषय को श्रद्धा का विषय पकड़ाओ, ज्ञान के विषय को ज्ञान का विषय दो, और चारित्र के विषय को स्थिरता कराओ। तो वो द्रव्य में स्थिरता कराना है पर्याय की। उससे समता भाव प्रकट होता है, निर्मल भाव प्रकट होता है, अकषाय भाव प्रकट होता है, ये अंदर होता है। और ये इसको द्रव्य में लीन होकर अकषाय भाव तो प्रकट करता नहीं, और बस बाहर का ये सब ऐसा में देखो समता भाव रखना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए, ऐसा लेक्चर दिए जाओ, और वो भी खुद के हाँ रखना चाहिए, पर रह सकेगा क्या? कभी भी इस प्रकार समता भाव किसी को हुआ है आज तक? बाहर का सब कर दो, त्याग ले लो, प्रतिज्ञा कर लो, सब कर लो, तो क्या समता भाव स्थिरता भाव आज तक अनादिकाल से किसी एक जीव को भी प्रकट हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। नौवीं ग्रेवियक चला गया, इतना शुभ भाव यहाँ किया, 28 मूलगुण पालन करे तो भी नौवीं ग्रेवियक चला गया। जब भी गाया नौवीं ग्रेवियक 28 गुण पालन करे बिना तो जा नहीं सकता है अपने जीव ने अनंत बार, लेकिन नहीं हुआ ना काम फायदा इसको। फिर पिछो पटक्यो, द्रव्य संयम से ग्रेवियक गायो, क्या कमी रह गई वो छोटी सी? फिर पीछे पटक्यो, वही रह गई कि द्रव्य स्वभाव का जो अवलंबन रूप स्थिरता है, स्वरूप स्थिरता, वो इसमें प्रकट ही नहीं की। स्वरूप स्थिरता में राग देश की जो तरलता उत्पन्न, 11 पूर्व का पाठी हो गया तो भी 11 9 पूर्व का पाठी हुआ। देखो ज्ञान नय से, देखो ज्ञान नय का पक्षपाती, उसने 11 9 पूर्व पढ़ लिया आत्म कल्याण करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ सम्यक दर्शन, तो नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ? अब वो उसका प्रकरण लेते हैं, क्यों नहीं हुआ। और इधर चारित्र का क्रिया नय का पक्षपाती, दो पक्षपाती लिए ना उधर, तो क्रिया नय का जो पक्षपाती है उसने क्रिया में 28 मूल गुण का पालन कर लिया, जो कि इससे बड़ी कोई क्रिया होती नहीं है, फाइनल वाली क्रिया, सबसे ऊंची क्रिया। जैन धर्म में जो व्यवहार बताया गया वह व्यवहार उसने पूरा पूरा पालन किया है। जैन धर्म ने बताया वही व्यवहार जो ज्ञानी को भी होता है, वो व्यवहार सम्यक दृष्टि को भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उस अज्ञानी ने भी यही व्यवहार किया। और नौवीं ग्रेवियक तक जाकर के और फिर पिछो पटक्यो, वहाँ नौवीं ग्रेवियक से जाकर के स्थावर गति को, स्थावर पर्याय को प्राप्त हुआ, वृक्ष एक इंद्रिय बन गया पहाड़ हैं। पहाड़
हाँ वही सब पहाड़ वगैरह सब ये बन गया केंद्रीय में, सब जल कायिक, अग्निकायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। हाँ हाँ, ये इस तरह की पर्यायों को धारण किया इसी जीव ने। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा एक और रहा कुछ उन साधन से, और रहा कुछ साधन से चलिया ना, यम नियम संयम आप कियो, कुनि त्याग वैराग अथाग लियो, वनवास रहो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, यह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। फिर क्यों न विचारत है मन से, कुछ और रहा उन साधन से। तो उन साधनों की पकड़ करे जा रहा है, पर उन साधन तो ये पुद्गल हैं, उससे भिन्न तू अपने ज्ञान स्वभाव की पकड़ कर, भेद विज्ञान कर, आत्मा की अनुभूति कर। वो नहीं की, इसके कारण से तेने जो किया उस सब में फेल हुआ है, और फेल होता गया। फिर भी तो मानता ही नहीं। पास होने की जो पद्धति है वो भेद विज्ञान है। एक बार तो स्वसन्मुख हो तो क्या क्या कहता है कि अच्छा तो फिर सब खूब खाएं, आलू खाएं फिर तुम, ऐसे उल्टी लाइन चलता है। ये किसने कहा? अरे भाई जो तत्व ज्ञान जिसको होएगा, भेद ज्ञान करेगा, उसकी तो कषाएं अपने आप ही मंद होती है। क्योंकि जो भेद ज्ञान है ना कि कषाय भिन्न में भिन्नो, तो कषाय मरती नजर आती है, तो वो तो मंद पड़ती है। तो मंद पड़ेगी तो उसके अंदर अपने आप सारी क्रियाएं भी दिखेगी, ये भी दिखेगी, और ऐसी दिखेगी जो अज्ञानी को दिख नहीं सकती, ऐसी दिखेगी। बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है उसको ज्ञानी को, लेकिन उसकी गिनती थोड़ी है। गिनती तो इधर करना है अपने को अनुभूति की। वो तो जो हो रहा है तो उसको क्या कहते हो रहा है ना सब शुभा। फिर अरे शुभा हो रहा है तो पर वो तो आश्रव ही हो रहा है। वो ज्ञानी खुद ये जानता है कि वो जो आश्रव हो रहा है शुभ भाव, वो आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। बुद्धिमान पुरुष तो उस आश्रव का निवारण करने की कोशिश कर रहा है, और अज्ञानी वो आश्रव के उस जहर के कुंड में नहा रहा है, और ये समझ रहा है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ। इतना बड़ा अंतर है। इसलिए ये यहाँ पर वो भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान के लिए सप्तभंगी काम आएगी। ये और इस तरह से वो आपका प्रश्न था ना कि फिर उसने क्या गलती रह गई, कमी क्या रह गई? तो वो ये कमी रह गई कि उसको नए और प्रमाण से वस्तु का अनुभव करना था। प्रमाण नयर अधिगम लिखा ना तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन लिखा ना, उसमें सब श्रद्धन सम्यक दर्शन भी करना होगा, ज्ञान भी करना होगा। प्रमाण नए से उसका अधिगम होता है, मैंने ज्ञान होते हैं इन सबके व्यवस्थित, और उसके बाद अपना मार्ग खोजता है, ढूंढता है, और अपना उपयोग अपने द्रव्य को प्राप्त हो जा करके सम्यक दृष्टि बनता है। तो यहाँ पर 2-3 उदाहरण देते हैं। एक तो इसका आपने मकान का दिया, इसी तरह से एक घटपट का उदाहरण आते हैं, इसमें एक देवदत्त का उदाहरण आता है। ये इस तरह से यहाँ पर ये भी आता है, और इसके साथ में शून्य वाला भी आता है। तो यहाँ पर जो देवदत्त वाला एक उदाहरण लगा लेते हैं अपन। यहाँ 409 पृष्ठ पर नीचे है। इसे भी देवदत्त नामक पुरुष के दृष्टांत से समझा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि वह देवदत्त स्यात् पुत्र स्यात् अपुत्र। देवदत्त नाम का एक पुरुष स्यात् पुत्र, वह पुत्र है। पुत्र है कि नहीं है? पुत्र ही है कि पुत्र भी है? नहीं, पुत्र ही है कि पुत्र भी है? भी है लगेगा ना, ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि स्यात् लगा है। स्यात् पुत्र। देवदत्त नाम का पुरुष क्या है? स्यात् पुत्र, मतलब किसी अपेक्षा से, स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से पुत्र है, यानी पिता की अपेक्षा से पुत्र। पिता की अपेक्षा लगा ना, अपेक्षा। अपेक्षा सापेक्ष नया सम्यक, निरपेक्ष नया मिथ्या। सापेक्ष कथन होगा वही जैन धर्म में सम्यक माना गया है, क्योंकि उसमें स्यात् लगा रहता है, कथनचित लगा होता है। तो वह पुत्र है तो स्यात् पुत्र है, स्यात् अपुत्र, स्यात् पुत्र नहीं है। अब ये स्यात् पुत्र नहीं है, वही पुत्र है और वही पुत्र नहीं है। ये तो वही बात हुई कि स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। तो वही वस्तु है और वही वस्तु नहीं है। आप तो कहें वही वस्तु है और वही वस्तु नहीं है। नहीं भी हूँ मैं हूँ भी हूँ, मैं हूँ भी हूँ और नहीं भी हूँ। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति।
ये पुत्र है स्यात् अपुत्र, मतलब कि दूसरा का पुत्र और मैं पुत्र, वो पुत्र नहीं हूँ। मैं पुत्र हूँ, स्यात् पुत्र, किसी अपेक्षा से पुत्र हूँ, और किस अपेक्षा से पुत्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं भांजा भी हूँ, मैं मामा भी हूँ, मैं चाचा भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, भाई की अपेक्षा। मैं पिता भी हूँ। तो पुत्र की अपेक्षा से पिता हूँ, है ना। मामा की अपेक्षा से भांजा हूँ, भांजे की अपेक्षा से मामा हूँ, सब इस तरह का। पुत्र की अपेक्षा से पिता हूँ, तो कि मैं अकेले पुत्र थोड़ी हूँ, अपुत्र भी हूँ। अपुत्र भी हूँ मतलब पिता भी हूँ। पिता पुत्र मतलब पुत्र की अपेक्षा से पिता हूँ, तो मैं अपुत्र, पिता मतलब अपुत्र, पिता मतलब अपुत्र। पुत्र ही हूँ ऐसा नहीं, अपुत्र हूँ। अपुत्र हूँ मतलब पुत्र नहीं हूँ, दूसरी चीज़ कुछ भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसा। तो मैं स्यात् पुत्र, स्यात् अपुत्र, स्यात् पुत्रापुत्र, ये कैसे? अभी दोनों साथ में, स्यात् पुत्रापुत्र और फिर अवक्तव्य। तो अपन ने किसी से कहा कि मैं पुत्र हूँ, फिर यह कथन पूरा हो गया तो उसने समझ लिया कि पुत्र है। पर अब वो इतने कथन करते तो भ्रम में रहता था वो, ये सिर्फ पुत्र ही है और कुछ नहीं है, मन स्वरूप नहीं पहचान सकता था। तो उसको कहा कि नहीं, मैं अपुत्र भी हूँ, अपुत्र हूँ। तो उसको कुछ और समझ में आया कि अच्छा और बहुत सारे पद जो हैं दूसरे वो हैं, इसमें और भी हैं, और पुत्र ही पुत्र है ऐसा नहीं, दूसरा अपुत्र भी है, मतलब भांजा भी है, मामा भी है, काका भी है, सब तरह से। फिर उसने तीसरा पॉइंट कहा कि साहब ऐसा है कि अकेला पुत्र बोलो तो भी तक तो पूरा समझ में आ, तो कुछ समझ में आ रहा है, अकेला अपुत्र बोलो तो कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या कि अच्छा दोनों साथ में बोलो, क्रम से बोलो। तो उसने कहा मैं पुत्र भी हूँ अपुत्र भी हूँ, एक साथ दोनों बोले। ये एक साथ बोलने का भाव दूसरा पकड़ में आता है अपने बारे में। क्या? क्योंकि अगर पुत्र ही बोलो तो अधूरी बात लगती है, जबकि कुछ समझ में आई लेकिन फिर भी अधूरी लगी। तो कहते हैं कि क्रम से बोल दो आप, तो कि क्रम से बोला था कि मैं पुत्र भी हूँ अपुत्र भी हूँ, दोनों बात बोली गई। तब जाकर के उसको कुछ बात समझ में आई कि अच्छा ये दोनों हैं। अच्छा तो क्या दोनों एक साथ है कि अलग अलग टाइम में है? एक साथ है कि अलग अलग है? जिस समय पे वह पुत्र है उसी समय पे आप पुत्र है ना, तो एक साथ बोलो। अवक्तव्य। तो क्या नहीं, एक साथ तो नहीं बोल सकते, एक साथ नहीं बोल सकते, मतलब कि एक साथ ज्ञान में है उसको कि मैं दोनों पुत्र भी हूँ अपुत्र भी हूँ, पर एक साथ में वो कि बोलो तो बोलने की कोशिश करे, चाहता है बोलूं पर बोल नहीं सकता एक साथ। ये अवक्तव्य, ये अवक्तव्य। एक साथ कैसे बोले कि मैं समझ सकते हैं बोलने से। समझता तो ही, वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। तो फिर क्या करना होगा? तो क्या फिर उसने ऐसा करो कि अच्छा कुछ तो बोलो। तो उसने क्या कि पुत्र स्यात् अस्ति अवक्तव्य, है ना, कि मैं पुत्र हूँ और बाकी जो पुत्र हूँ और मैं अपुत्र भी हूँ, पर वह मैं पुत्र और अपुत्र दोनों के संबंध में बोल नहीं सकता। मैं पुत्र हूँ बाकी और फिर अवक्तव्य। हाँ बाकी अवक्तव्य में क्या गया? सारी चीजें, सारी चीज़ गई, अपुत्र भी गया आदि सब गया, पुत्र अपुत्र दोनों भी गया। मैं पुत्र हूँ और अपुत्र आदि अवक्तव्य है, सिर्फ अकेला पूरा। अब अवक्तव्य के चल रहे हैं सब। पहले अस्ति नास्ति चल रहा था ना, अब अवक्तव्य चल रहे हैं कि पुत्र हूँ और बाकी अवक्तव्य। फिर अपुत्र हूँ तो पुत्रपना अवक्तव्य, और फिर पुत्र और अपुत्र दोनों हूँ और फिर दोनों को साथ में कहना अवक्तव्य है ना। तो दोनों यहाँ पे आखिरी में है ना, ये अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
शून्य और अनुशून्य दोनों अवाच्य हैं। अस्ति नास्ति दोनों एक साथ क्या है? अवाच्य है, नहीं बोले जा सकते, अवाच्य है। इस तरह से 7 भंग बन गए। ये 7 भंग से अब या ऐसे अस्थि आत्मा पे लगा लो पूरी तरह से ये। और उक्त कथन में एक बात स्पष्ट है यहाँ पर, 412 पेज पे आ जाओ सीधे। सही है, दोनों का फर्क नहीं पता चला, ये अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इसमें तो कुछ बोले ही नहीं गया था। हाँ, और उसमें अस्ति नास्ति बोला गया, बाकी अस्ति भी है नास्ति भी है। अस्ति भी बोली, दोनों एक साथ बोल रहा है ना, एक साथ बोला। वो एक साथ बोलने वाला तो बोला गया, लेकिन वो अलग अलग बोलने वाला नहीं बोला गया, वो अवक्तव्य। आगे स्पष्ट आ गई ना बात एकदम। या वहाँ जो अस्ति नास्ति अवक्तव्य है, वो अस्ति नास्ति दोनों एक साथ वाला है। जैसे तीसरा भंग था कि नहीं, अस्ति नास्ति, 4 अस्ति 4 नास्ति, तीसरा क्या था? अस्ति नास्ति। ऐसा वहाँ पे अब 7वें भंग में क्या लो? अस्ति नास्ति वाला भंग। तो अस्ति नास्ति वाला भंग तो बोला गया, बाकी अवक्तव्य। और वो जो पहला और दूसरा वाला भंग था वो नहीं बोला गया, अवक्तव्य अवक्तव्य। इस तरह से वो वस्तु के जिन संबंध में जितने क्वेश्चन अंदर में उठ सकते थे कि कैसा हूँ, एकदम नई चीज़ हो जो देखी नहीं हो, उसके लिए 7 तरह से ये 7 ही प्रश्न बनेंगे, इसके बनेंगे ही 7 हमेशा। और उसका 7 का ढंग से जो जवाब आ जाएगा, तब उसे एकदम वस्तु साफ समझ में आएगी। अब ये तो मकान के संबंध में और पुत्र के संबंध में ये सब समझी हुई बात है ना, इसको इसलिए उसको समझ में आ जाता है। अच्छा वो तो सब है नहीं, पुत्र भांजा थोड़ी है, ये नहीं समझ आ जाता। लेकिन जिस आत्मा को अनादि से कभी देखा नहीं, और उसके अंदर में जो गुण हैं अस्ति नास्ति आदि गुण का कुछ पता नहीं, उस चीज़ में यह वक्तव्य आदि ये सब लगाया जाएगा, तब उसको उसका महत्व आएगा, और उसको उस तरह से आत्मा एकदम पकड़ में आएगा, उस बुद्धि से ही पकड़ में आएगा। जो 7 भेद लगाएगा, तो अगर 1-2 भेद लगाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा पदार्थ। अपना अस्तित्व में कैसा विराजमान हूँ भगवान आत्मा, वह उसे साफ भाव में भाषित होना चाहिए, जानने में बैठना चाहिए। ऐसा एकदम, अरे ये मैं अरूपी ज्ञान स्वरूपी यह सत्ता विराजमान हूँ, मैं तो खून हड्डी मांस को ही अपना अनादि से मानता रहा। अरे लानत है मुझको, इस देह पे अपना इस जड़ को पुद्गल को मैं जीव मानता रहा, जो कि नास्ति रूप है। ऐसे उसको मैं अपना अस्तित्व मानता रहा। कितना है लानत है मेरे को ऐसा करना, खुद अपने को डांटना अपनी परिणति को, कि इतनी भी तो गिर सकती है कि इतनी परद्रव्य को स्वरूप मानने लग जाए, और अपना जो अस्तित्व पूरा भगवत स्वरूप उसको तो भूल जाए, तो कितना घाटे में अपना जीव, कितने घाटे में, अपने को जाने बिना कितना घाटे में, और अपने को जान लेने से कितना मुनाफे में। कि वो तो बन गया, द्रव्य मिल गया, पूरे खजाना मिल गया। जब खजाना हाथ में हो तो उसको क्या डर है, उसमें से अपना धन निकालता रहेगा, खाता रहेगा, है ना। और जो खजाना कट हो जाए, उसका भी हाथ में से नाली कट गई उसकी, तो फिर क्या होगा, तो भिखारी हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? ये बाहर तो कोई भिखारी होता ही नहीं हो, तो पुण्य पाप का उदय चलता रहता है, उससे कुछ बात नहीं। यहाँ पर इसकी जो पर्याय है, उसका खजाना साथ में बैठा है अंदर, हाथ के साथ के साथ ही साथ के साथ रहता है उसके हर समय। जो बच्चा, वो बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा पैदा होता है, तो उसकी माँ के थन में दूध आ जाता है, और वो साथ के साथ रहता है उसके बिल्कुल। पर वो उसको बस उसको पता नहीं लगे, शुरू में उसको पता लगाना पड़ता है कि कहाँ है दूध, तो वो उसको बस कैसे भी उसको आइडिया आ जाए, ढूंढ लेता है, खोज भी लेता है, और पहुँच जाता है, दूध पीने लग जाता है। ऐसा उसका स्वरूप है यहाँ। तो यहाँ पे अपना जो आत्मा, भगवान आत्मा, या जो पर्याय पैदा होती है, उसके साथ में उसका द्रव्य सदा बैठा होता है, पूरा खजाना का खजाना, अनंत गुण की खान, आनंद की खान ऐसी भरी रहती है। और वो जो ज्ञान की पर्याय, वो जो ज्ञान का वो अवलंबन ले, मतलब दूध पीना शुरू, ज्ञायक का लक्ष्य क्या, इंद्रिय आनंद पर्याय के अंदर आना शुरू हो जाता है। बस वो शुरुआत हुई तो बच्चा पनपने लग जाता है, मतलब चौथे गुण स्थान से 5वां छोड़ा,
चौथे स्थान वाले को बालक कहा, लघुनंदन। ते जगमाहि जिन्हें सुर के लघुनंदन, लघुनंदन कहा। और फिर वो जो है मुनिराज को जवान कहा, मतलब बड़े हो, इस तत्व ज्ञान में प्रौढ़ हो गए, जानकार हो गए। और फिर जो भगवान को वृद्ध कहा, वृद्ध मतलब भगवान को वृद्ध इसलिए कहा वो अनुभव की अपेक्षा वृद्ध, क्यों उनको अब सब अनुभव हो गया, मतलब संपूर्ण हो गए, कंप्लीट। उसका नाम है कि वो आनंद भगवान बन गए। इसलिए अपना तो बालक तो बनो सबसे पहले। तो अभी से बालक है, पर्याय पैदा हुई बालक है, पर सब तो भंग नहीं जानती, तो उससे अपने स्वरूप का निर्णय नहीं कर पा रही। और वो उन प्रश्नों को उठाए और उसका उत्तर ढूंढे अंदर में, तो बराबर उसको अपना आत्मा अन्य से बिल्कुल अलग हटा हुआ और स्वद्रव्य की सत्ता में बैठा हुआ उसको जरूर मिल जाता है। इस प्रकार से वो पारंगत होता है, वस्तु को स्वरूप को प्राप्त करने में पारंगत होना पड़ता है। तत्व ज्ञान से सुव्यवस्थित होकर के और अतीन्द्रिय आनंद रूप प्रणमन कर, यही अपना कर्तव्य हर क्षण होना चाहिए। इसका उसकी पद्धति विधि, अभी समय सार ग्रंथ के अंदर सब उसकी विधि बताइए, एक एक गाथा में कि कैसे हमारे को द्रव्य पे दृष्टि करना, पर्याय की दृष्टि कैसे छोड़ना, ये सब अमृत बताया। ऐसा ये इसके अंदर बात इतनी है कि क्रम से अपन लेवें तो इसमें तो थोड़ा सा टाइम भी लगे, और एक ही दिन के अंदर अपन पूरा का पूरा कर लें ऐसा संभव है नहीं। क्या तो मैंने कहीं कहीं से कुछ को आंसर लिया, अभी 50 इकाई के हिसाब से, एक तो 50 इकाई के हिसाब से भी लेना है और एक पर प्रवचन सार की गाथा के हिसाब से लेना है। तो आपको पंचायत यह पूरा प्रकरण ये सप्तभंगी का समझ में आ जाएगा। जैसे सप्तभंगी को अपने को जीव पे और लगा लेते हैं अपन अंतिम में कि यह जीव स्यात् अस्ति, है ना, स्यात् अस्ति मतलब मैं पदार्थ है, जीव मैं जीव हूँ या जीव नामक पदार्थ है, अस्ति है ना, जीव नामक पदार्थ है। वो है पे अब मेरे आपने खुद में हूँ इसलिए अपन लगा कि वो मैं हूँ, है की जगह हूँ लगा दो, क्योंकि वो सत्ता मैं खुद ही हूँ ऐसा। क्योंकि ढंग तो ये 6 द्रव्यों को समझने के लिए लगाए जाते हैं ना, इसलिए सत्ता है 6 द्रव्य पे लगाओ, 6 द्रव्य पे लग जाती है सप्तभंगी। ऐसा थोड़ी अकेले जीव पे लगती है, हर द्रव्य एक वस्तु की सिद्धि है। पुद्गल पुद्गल से है, जीव से नहीं। ये पुद्गल का अस्थि हो गया, वो पुद्गल पुद्गल से है, जीव से नहीं। अब ये जीव जीव से है, पुद्गल से नहीं। ये अपने अस्थि, जीव जीव से है, ये अस्थि जीव पुद्गल से है ऐसा नहीं, इसका नाम है नास्ति। मैं पुद्गल से नहीं हूँ, यह हो गई पर की नास्ति, स्व की अस्थि, पर की नास्ति। और फिर इससे मैं हूँ, इससे एक भाव समझ में आ रहा था कि मैं हूँ, पर इस भाव में एक बहुत बड़ा नुकसान ऐसा हो रहा था, अकेला ये देखो कि ये जो सर्वथा ब्रह्म अद्वैतवादी हैं, जो वेदांती हैं, वो वस्तु को सर्वथा नित्य सत मानते हैं। सत्य वाले अस्तित्व है ना, सर्वथा अस्तित्व रूप मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति का है ना, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। तो कैसे मानते हैं वो, देखो बोर्ड है क्या, उसका वो बताते हैं हम आपको कि वो उनका सर्वथा मानने से क्या गलती आती है, और वो सिर्फ अकेला सच ही माना जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है कि उसको, और फिर उसके बाद नास्ति की कितनी ज़रूरत पड़ती है। वेदांती हैं वे सर्वथा क्या रूप मानते हैं, अस्थि रूप। सर्वथा, हाँ स्यात् नहीं लगाया वहाँ, सर्वथा लगने से गलती बता रहे हैं, और स्यात् लगाना कितना जरूरी है। और उधर जो दूसरा धर्म है नास्तित्व, ये नास्तित्व धर्म को वो बौद्ध मती मानते हैं, पूरा मानते हैं।
और उसके लिए वो सर्वथा अवक्तव्य मानते हैं। अपना कथनचित अवक्तव्य, वो क्या मानते हैं? सर्वथा अवक्तव्य। वेदांती सर्वथा अवक्तव्य मानते हैं। इसको ऊपर कर देंगे, इसको लिख के, या फिर इसको लिख के भैया देखो यहाँ पर लगा रहे हैं वेदांति का सर्वथा द्वैतवाद, अद्वैतवाद बताना है। वो इसी से निकलेगा कि वो स्यात् अस्ति न लगा करके वो सर्वथा अस्ति लगाते हैं। इससे उनका दोष ये यहाँ पर तो ये जीव बैठा है, यहाँ टेबल कुर्सी हैं, यहाँ समुद्र हैं, यहाँ वृक्षादिक हैं, ठीक है, और यहाँ पृथ्वी है, ये आकाश है, पक्षी हैं, ये सब ये ये सारी दुनिया पड़ी है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये अस्ति, स्यात् अस्ति, तो ये एक अस्ति, ये एक पदार्थ कैसा है? अस्ति रूप है, स्यात् अस्ति। तो ये इसके पास में ये जो पदार्थ है ये क्या हो गया? नास्ति। किसमें नास्ति हो गया? ये इसमें नास्ति हुआ। इसमें तो इसकी अस्ति है, पर इस वस्तु की नास्ति है। समझे? ये वस्तु की इस वस्तु के अंदर तो इसकी अस्ति है, पर इस वस्तु में यह वस्तु कैसी है? नास्ति है। तो ये अस्ति और नास्ति का भेद न जानने वाले को क्या दोष आया? वो तो सिर्फ अस्ति अस्ति मानते हैं और अस्ति मानते हैं। तो उनने क्या कहा? ये अस्ति, सर्वथा अस्ति। अस्ति मतलब ये सब है, ये सब है, ये अकेला है नहीं, ये है नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा है नहीं बनेगा। ये सब क्या अस्ति बोलेंगे कि स्यात् अस्ति की जगह सर्वथा अस्ति, तो अस्ति मतलब है, तो ये सब है में सब उसके पेट में सब ये घुस जाएंगे, सब घुस जाएंगे, सब एक हो जाएंगे अस्ति। तो ये क्या है? ये ब्रह्मा बन गया पूरा। ये ब्रह्मा, एको ब्रह्मा, मैं तो एक ब्रह्म हूँ। तो सब ये मिट्टी है, ये धूल है, ये सब ये वृक्ष हैं और ये समुद्र है, ये इसका अलग अलग तो पड़े हैं आपके, सब तो दिख रहे हैं। ये सब कहाँ हो आप? तो क्या नहीं, ये सब हम ही हैं, हमारे हम ही फैले हुए हैं कण कण में, सब जीवों के अंदर हमारे। ये जैसे ये यहाँ पे वीरेश जी का आत्मा है, ये धन कुमार जी का आत्मा है, तो ये अपन जैन धर्म के हिसाब से ये अलग अलग आत्मा हुआ क्या। लेकिन ये जो आत्मा है ये इस आत्मा के साथ में तन्मय है। ये इनके ब्रह्मवादियों के हिसाब से यही प्रदेश इसके अंदर है, इसे ब्रह्मा के प्रदेश इसमें है, इसी आत्मा में भी यही है। सब आत्माओं में, सारी दुनिया में ये इसी एक आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, सब आत्मा ब्रह्म फैला हुआ है। ये काय से हो रहा है? ये सब ये अस्ति, अस्ति में सर्वथा लगा दिया है, सात अस्ति की जगह सर्वथा अस्ति। तो उनका ये अस्ति में है सब में घुस गया। अब जैन धर्म ने क्या कहा? स्यात् अस्ति मतलब अस्ति है, और स्यात् नास्ति मतलब पड़ोस में नास्ति कहते ही ये सारी दुनिया से कनेक्शन कट गया, और ये एक चीज अकेली की अकेली रह गई, एक अकेली रह गई। नास्ति से सारी दुनिया नास्ति कर दी, सब ढाल लग गई, सारी दुनिया भिन्न, और मैं अकेला ही बैठा हूँ अपना अस्तित्व में। हम अकेले आ गए, अकेले पूरा अपना अस्तित्व है। हम विश्व की एक स्वतंत्र इकाई हैं, स्वतंत्र इकाई हैं। हमारा द्रव्य गुण पर्याय हमारा जैसा करना है वैसा अनादि से कर रहा है, अनंत काल तक करता रहेगा। और दूसरे द्रव्य से, उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य को कुछ भी लेना देना है नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे अपनी स्वतंत्र इकाई बनती है, वो स्यात् नास्ति से ही बनती है। नास्ति बोलते से ही सब पदार्थ अलग अलग खट से कट जाते हैं, और अन्यथा फिर सब अगर नास्ति न करो तो ये सब पदार्थ मिलकर के एक ब्रह्मा बन जाता है, सारी दुनिया एक हो जाती है। गुरुदेव ने कहा कि खिचड़ी बन जाए, अगर नास्ति न रखे, स्यात् नास्ति न रखे, तो ये सब पदार्थ में एक खिचड़ी बनी जाए। उससे कितना भाव निकल जाता है अपने को, है ना।
नास्ती न रखे तो खिचड़ी बन जाए। यहाँ पे अपन ने उसको कह दिया कि एक पेट बन जाए सारा, एक ही पेट में घुस जाए सारी दुनिया और ब्रह्मा के पेट में, और वो ये माने कि बस मैं बैठा हूँ, अकेले बैठा हूँ, कुछ भी अलग अलग पदार्थ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने नास्ती करे ही नहीं, सभी अस्थि है, सब आगे अस्थि के अंदर। हाँ, ऐसा स्वरूप है। स्वतंत्रता भाषित नहीं होगी। क्यों नहीं हो? यहाँ तो अणु अणु स्वतंत्र हो जाएगा अपने आप तो, क्योंकि हर अणु से दूसरा अणु में नास्ती है, इसलिए नास्ती उसको अलग अलग करती है अपने यहाँ। मतलब ये है कि नास्ती की इतनी कीमत है कि सारी दुनिया अलग हो जाती है। अभी अपना मकान, मेरा मकान से अस्थि है, पड़ोसी के मकान से नास्ती है, तो ये पड़ोसी के मकान की नास्ती बोलने से पड़ोसी का मकान अलग हो गया और मेरा मकान अलग हो गया। और अगर नास्ती नहीं बोलो कि सब है बस हमारा, तो सारा सूरत ही अपना हो गया, नास्ती कोई रहेगी नहीं। तो मानेगा कोई कि नहीं मानेगा, तो पुलिस पकड़ लेगी, दंड देगी, मारेगी, पीटेगी, सब लोग टूटेंगे। तो अपना मकान मानता है तो दूसरे के मकान को भी। तो हाँ, यहाँ तो प्रकृति दंड देती है, वहाँ पुलिस देगी बाहर। दूसरे के मकान को अपना मानेगा तो दंड देगी। यहाँ अपना आत्मा के सामने शरीर को आत्मा मानेगा नास्ती न समझने से, तो शरीर की अस्थि कर लेगा अपनी आत्मा की अस्थि में, और अगर कर लेगा तो प्रकृति दंड देगी। ये सारी प्रकृति बैठी है सारी अच्छी तरह से, इसको हिला देगी, खिला देगी, हमें नरक निगोद ले जाएगी। इस तरह चार गतियों में भटकाएगी, ये दंड देगी ना प्रकृति, निगोद ले जा रही है। ये मिथ्यात्व से तो जा रहा है नरक निगोद में। देखो 5 पाप से तो नरक में जाता है जीव, लेकिन मिथ्यात्व करने से निगोद में जाता है। मिथ्यात्व का फल निगोद है। मैंने 4 पाप तो नरक है, और मिथ्यात्व का फल निगोद है। तो सिद्धि है अपने पास इसकी, चलो सुनो।